हॉलीवुड की किसी फिल्म में एक्टर कम हिट हुए हैं, गेटअप ज्यादा हिट हुए हैं। स्पाइडरमैन एक गेटअप है, तो वो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वो एवाटार में वो गेटअप के ही थ्रू उन्होंने किया काम। तो हमारा ये, अगर हमने इस फिल्म को फिल्म इंडस्ट्री बनाना है तो उसके लिए उसकी सारी रिक्वायरमेंट है वो जरूरी है वो पूरी की जाए। तो पता ही नहीं है किसी को कि गेटअप होता क्या है। हमारे जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको भी नहीं आपको बताया कि नहीं पता कि गेटअप होता क्या। अगर हमारी फिल्मों ने मुकाबला करना है इंटरनेशनल फिल्म्स का तो उसमें वो गेटअप बहुत जरूरी है। आप पिछले को 15-20 साल से देख लें, हॉलीवुड की किसी फिल्म में एक्टर कम हिट हुए हैं, गेटअप ज्यादा हिट हुए हैं। स्पाइडरमैन एक गेटअप है, तो वो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वो एवाटार में वो गेटअप के ही थ्रू उन्होंने किया काम। तो हमारा ये, अगर हमने इस फिल्म को फिल्म इंडस्ट्री बनाना है तो उसके लिए उसकी सारी रिक्वायरमेंट है वो जरूरी है वो पूरी की जाए। तो वो हम पूरी नहीं करेंगे तो वो फिल्म नहीं रहेगी, इंडस्ट्री नहीं बनेगी। इंडियन इंडस्ट्री देख लें, वो मतलब पा फिल्म उन्होंने बनाई है, उसके लिए उन्होंने हॉलीवुड से टीम मंगवाई है और ये कमल हसन साहब करते हैं काम। वो गेटअप पे ही करते हैं काम। उन्होंने चाची 420 बनाई। तो हम देखें ना कि अभी तक कोई इस तरह की फिल्म नहीं बना सके। वो वजह यह है कि हमारे पास गेटअप की अहमियत ही नहीं है। खास तौर पर फिल्म में हम वो ही पैंट शर्ट पहन के हीरो को वो बना देते हैं। बाहुबली की तरह हम कोई ऐसा कोई गेटअप नहीं करते। शाहरुख ने देखें अपनी फिल्मों में यंग टू ओल्ड रोल किया गेटअप के साथ। यहाँ पर भी इनको कोशिश करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, चूंकि ये करेंगे तो इनका काम ज्यादा और अच्छा। इंडस्ट्री को बचाना है तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। सिर्फ इलेक्शन ना करवाए जाएं अपनी इंडस्ट्री के कि जी इलेक्शन हो गए और 70 वोट निकल आए, ये ना करें। वो 70 टेक्नीशियन भी निकालें। टेक्नीशियन होंगे तो फिल्म अच्छी बने। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। जैसे आप गेटअप करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ना जाने किस किस के आप गेटअप करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी तेज होगी। एक गेटअप को तैयार करने में आपको कितना टाइम लगता है और किस तरह सोचते हैं कि अब इस किरदार को मैंने इस गेटअप में जो है कन्वर्ट करना है? हाँ, वो गेटअप जब किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का करते हैं तो सबसे पहले जिसको करना है उसको ज़हन में रखते हैं। फिर जिसका करना है उसे उसके ज़हन उसके जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें कुछ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी की अगर टिंड है तो वो टिंड बनानी है। अच्छा। अगर किसी के बीच में से टिंड नजर आ रही है तो वो थिन हेयर लगा के उसको उसकी विग बनानी है। अगर किसी की दाढ़ी है, जैसे फजलुर रहमान साहब की दाढ़ी है, तो वो दाढ़ी उस तरह की बनानी है। तो ये दाढ़ी विग वगैरह ये आप खुद बनाते हैं? जी जी, खुद बनाता हूँ। बनी बनाई तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। सही। कितना टाइम लगता है गेटअप को तैयार करने में? ये डिपेंड करता है गेटअप की नवीयत क्या है। अगर सिर्फ दाढ़ी है तो उस पर कुछ 7-8 दिन लगेंगे। अगर उसके साथ विग भी है तो वो विग के भी 7-8 दिन निटिंग के, वो एक एक बाल निट करना होता है। वो मैं आपको वीडियो दूंगा, वो दिखाइएगा आप इनको कि कैसे बनती है दाढ़ी और कैसे बनती है विग। सबसे ज्यादा मजा कब आता है? किस करेक्टर को ढालने में आपको मजा आता है? आपको कौन सा करेक्टर पसंद है? क्या बार बार वही करेक्टर जो है करना चाहते हैं गेटअप? सुहेल साहब के साथ तो मैं जब फजलुर रहमान का गेटअप करता हूँ ना, मौलाना साहब का, तो वो बिल्कुल सेम लगते हैं। तो मैंने कई बार कहा है कि हम कहीं से जाके उधार ले आते हैं ये गेटअप करके। तो वो कहते हैं, वो तुम्हें पता है फिर वसूली के लिए मौलाना साहब खुद आएंगे। तो वो शेख रशीद साहब का गेटअप करने में बड़ा आता है कि वो सेम लगते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब का वो बिल्कुल एज इट इज लगते हैं। और ज्यादा मुझे वो भी मलका क्वीन एलिजाबेथ बनाने के लिए बड़ा मजा आता है कि वो एक बड़ी क्यूट सी वो लगती है लुक उनकी। तो बाकी भी सारे एक्ट्रेस में कौन सा सबसे पसंद है कि आप वो बनाना पसंद करते हैं? एक्ट्रेस का अभी नहीं किया हमने, फीमेल पॉलिटिशियन का किया था, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का। अच्छा। वो किया था तो वो भी बड़ा अप्रिशिएट हुआ था, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया था। तो बाज लोगों ने मेकअप लगा था उसमें? मेकअप आम रूटीन से थोड़ा सा ज्यादा। इमरान सर, इतने चैनल्स आ गया पाकिस्तान में और टेक्नीशियंस की, गेटअप आर्टिस्ट की भी कमी है। कभी किसी चैनल वालों ने आपको तोड़ा नहीं कि आप हमारी तरफ आ जाए? कभी लालच दिया हो, कभी खींचातानी की हो? लेग पुलिंग तो बहुत होती है। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये मेरा ये अपनी सोच है कि ये इंसान
पैसों की खातिर बंदों को नहीं छोड़ता। मैंने आपको बताया सुहेल साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, तो खास तौर पर मैं पैसों के लिए तो उनको नहीं छोड़ सकता। कभी कितने ऑफर्स आई उन्हें छोड़ने के लिए? बेपनाह ऑफर्स। एक बंदे के साथ तो मेरी डील हो गई थी। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं वो भी करूंगा और आपका ये भी करूंगा, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे से पैसे डबल ले लें, लेकिन वो हस्बे हाल छोड़ कर आए। मैंने कहा मैं वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं आपकी शराइत पर मैं अपना भाई नहीं छोड़ सकता। पैसे तो मेरे आ जाएंगे और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आ रहे हैं, बेहतरीन आ रहे हैं। एक टेक्नीशियन या गेटअप आर्टिस्ट पाकिस्तान में अगर कोई बनना चाहे वो कैसे बनेगा, और दूसरा इसमें क्या अर्निंग है, लोग कितना कमा सकते हैं? देखें इंटरनेशनल लेवल पर अगर इसको देखें तो इसमें बहुत अर्निंग है। ये हॉलीवुड में अगर आप देखें तो ये सबसे महंगा शोबा है। पाकिस्तान में इसको बहुत पीछे रखा हुआ है और अभी तक ये पीछे है। सिर्फ इसकी वजह भी यही है ना कि हमारी इंडस्ट्री में कोई वैरायटी आ नहीं रही, कि हम जो चीज स्क्रीन पे नजर आनी है हम उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम उन चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो स्क्रीन से पीछे हैं, जो स्क्रीन पे मतलब किसी किरदार ने किसी चीज ने जो फिल्म का किरदार है वो स्क्रीन पर आना, उसकी हम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे और ना हम उसकी तरफ सोच रहे हैं। इस शोबे के लिए हम वो आगे कह देते हैं जरा बजट कम है, जरा थोड़ा सा मैनेज करें। भाई ये मैनेज करने वाला काम नहीं है। हॉलीवुड में आप देख लें कि वो उसका टर्मिनेटर 2 का गेटअप के लिए वो कितने घंटे लगते थे और बड़ा महंगा वो था उसका गेटअप आर्टिस्ट। तो यहाँ पर नहीं है, अर्निंग है इसके आप अगर कोई सीखना चाहे सीख कर प्रॉपर थ्रू चैनल आए तो वो जरूर इसमें बेपनाह अर्निंग है, कमा सकते हैं। जी जी जी। 400 से ज्यादा जो है आपने गेटअप दिए और आप इससे भी ज्यादा दे सकते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड जिसकी भी बात करें तो ये काम बड़ा सराहने वाला काम है। तो कभी कभार दिल उदास नहीं होता या दिल बर्दाश्त नहीं होते? अब वो शुरू में होता था जब इस फील्ड में नया आया था, इतनी मेहनत से इतनी लगन से इतनी जुस्तजू से कोई चीज तैयार करके गया हूँ, तो वो आगे से रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो कई बार सोचा ये छोड़ दूं। फिर ये सोचा कि ये हीरे की शिनाख्त जौहरी को होती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जौहरी के पास पहुंच गए और वहां पे उसकी शिनाख्त भी हो रही है और उसकी कदर भी हो रही है। आजकल के जो नौजवान है, जो स्टूडेंट्स है, वो कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है, कोई एक्टर, कोई मॉडल, कोई डॉक्टर, कोई पायलट, बहुत कम, या मैंने तो कभी सुना ही नहीं कोई कहता हो कि मैंने गेटअप आर्टिस्ट बनना है। देखिए ये बना नहीं जा सकता, ये या होता है या नहीं होता। अगर बना जा सकता होता तो हमारे बहुत से पुराने फिल्मों के एक्टरों के बच्चे उनकी जगह पे हीरो नहीं बन सके। ये काम या आता है या नहीं आता, इसको आप सीख नहीं सकते। सीखना बस इतना ही है कि आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन ये बन नहीं सकते आप। कुदरती क्रिएटिविटी जो है वो हर बंदे में नहीं होती। ये सारा क्रिएटिविटी का काम है कि आपने एक नॉर्मल से चेहरे को एक और लुक दे देनी है, वो चेंज हो गया है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और इसमें लोग पाकिस्तान में इसलिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि यहाँ पर इसकी किसी को पता ही नहीं। तो जब किसी चीज का पता होगा तो फिर ही वो लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना। अब हर बंदा बनने चला हुआ है, एंकर बनने चला हुआ है। वो वजह ये है कि वो लोग देखते हैं टीवी पर। इस शोबे की ना प्रोजेक्शन है ना इस शोबे की किसी को मालूमात है, अहमियत भी नहीं दी जाती, नहीं। हाँ, वो पता ही नहीं है किसी को कि गेटअप होता क्या है। हमारे जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको भी नहीं आपको बताया कि नहीं पता कि गेटअप होता क्या है। तो बहुत शुक्रिया इमरान नवाज सर, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के फेमस, आप जितने भी गेटअप देखते हैं टीवी पर, फिल्मों में, उनके पीछे इनका हाथ होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को फेमस करते हैं, दूसरों को कामयाब करते हैं, लेकिन खुद कैमरे के पीछे रहते हैं। तो हमारी कोशिश थी ऐसे लोगों को, ऐसे टैलेंट को जो है सामने लाया जाए और आपको दिखाया जाए कि पाकिस्तान में एक गेटअप आर्टिस्ट भी होता है और एक गेटअप आर्टिस्ट की कितनी अहमियत होती है पाकिस्तान में, ये आपने जाना। और आपको इनकी बातें कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह के बाद।